कि यदि भोग कर राधे ही राधे मिटना गुरुजी। है तो फिर हम जो भक्ति कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उसका क्या? तो उत्तर सुनो, जो पाप किया है उसे अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। पर एक उपाय और है, कहो तो मैं आपको वो उपाय बताऊं जिससे भोगना नहीं पड़ेगा। कहो तो बताऊं? बताऊं? एक उपाय है कि भोगना नहीं पड़ेगा। जो हमने पाप कर लिया वो भोगना पड़ेगा, पर शास्त्र एक उपाय देते हैं, ये उपाय कर लो तो भोगना नहीं पड़ेगा। कहो तो बताऊं? क्या बात। जोर से। क्या उपाय है तो सुनो। अजामिल पापी था या नहीं? ध्यान से सुनिए, उत्तर गुरुजी दो ने कितनी बेहतरीन बातें मैया। बताई हैं। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति हम सब रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अच्छा ये बताओ, अजामिल पापी है कि नहीं? नामना नष्ट, सदाचार नष्ट कर लिया। दासी पति, एक वैश्या से प्यार हो गया और उसके संग में रह करके अजामिल बिगड़ गया। अब बताओ अजामिल पापी है कि नहीं? जोर से। हाँ या ना? पापी है? हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, अजामिल यदि पापी है तो मुझे बताओ, अजामिल को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? जोर से, जोर से। नहीं भोगना पड़ा। अजामिल पापी था, पर अजामिल को कोई भी सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अजामिल ने मरते समय भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, और जब नाम का आश्रय लिया तो पार्षद गण आए और अजामिल को 12 साल की उम्र दे करके चले गए। उन 12 सालों में अजामिल ने खूब भगवान का नाम जपा। उस नाम जप से, भगवान के चिंतन से, जैसे आग से संपूर्ण जंगल, संपूर्ण ढेर, कितना भी बड़ा ढेर हो, आग से जलकर समाप्त हो जाता है, ऐसे कितना भी बड़ा पाप हो भगवान के चिंतन से नष्ट हो जाता है। इसलिए अजामिल को भोगना नहीं पड़ा। यदि आप भी भोगना नहीं चाहते अपने पापों को, तो जैसे अजामिल ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, आप भी निरंतर भगवान नाम का आश्रय लीजिए। और आखिरी में तो पूर्ण हर श्वास में भगवान नाम हो। अजामिल की मृत्यु, जब अजामिल ने पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावा जितेन्द्रियः। जब अजामिल ने मरते समय बेटे को बुलाया, उस समय अजामिल 88 साल के थे। अजामिल कितने साल के हैं? जोर से। 88 साल का। 88 साल के अजामिल ने मरते समय यमदूतों को देखकर डर गए और किसे बुलाया? बेटे को। उनके बेटे का नाम क्या था? अजामिल के पुत्र का नाम क्या था? नारायण। अजामिल ने बुलाया तो बेटे को, भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, कोई भक्त बुला रहा है। भगवान के पार्षद गण बोले कि प्रभु वो भक्त नहीं है, वो पापी अजामिल है। भगवान बोले कि जो मेरा नाम ले रहा है वो पापी कैसे हो सकता है? इसलिए पापी था, नष्ट हो गए पाप। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अच्छा बताओ, नाम लेने से पाप मुक्त होता है कि नहीं प्राणी? अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है? कौन बड़ा? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कौन बड़ा? राम जी ने कितने लोगों को तारा है? राम जी ने सुग्रीव को, विभीषण को, अंगद को, हनुमान जी पर कृपा, लंका वासियों को तारा। राम जी ने गिने चुने लोगों को तारा। लाख लोगों को तारा होगा, करोड़ लोगों को तारा होगा। क्यों भाई? राम जी ने जिन जिन को तारा गिनती है, बोलो हाँ। हाँ कि ना? राम जी ने गिने चुने लोगों को तारा है, पर राम के नाम ने तो अनगिनत लोगों को तारा है। इसलिए राम से बड़े राम का, राम से, हाँ, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो
पत्थर भितारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। इसलिए अजामिल जैसा पापी जितना पाप कर सकता अजामिल ने सब किया, पर भोगा नहीं। क्यों नहीं भोगा? अच्छा ये बताओ, एक बच्चा था, स्कूल ही नहीं गया, ठीक से पढ़ा ही नहीं, पर एग्जाम देने के टाइम आगे वाले बच्चे की नकल करके 10 का 10 बढ़िया उतार दिया। अब बताओ वो नकल करने वाला बच्चा पास होगा कि नहीं? जोर से जोर से उसके अच्छे फर्स्ट डिवीजन आएंगे कि नहीं? बोलो। यदि आगे वाला बच्चा इंटेलिजेंट था, उसका फर्स्ट डिवीजन आया और इसने ठीक ठीक नकल करके उतारी, तो इसका भी आएगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता कि नकल करके आया है। ऐसे ही पापी से पापी व्यक्ति किसी भक्त की नकल करके यदि वो भी भगवान के नाम का आश्रय ले ले, तो पापी से पापी भी नकल करके पास हो जाएगा, वह भी मोक्ष पाएगा। क्योंकि नकल भी तो किसी साधु की करी ना, नकल भी तो किसी भक्त की। यदि अनिरुद्धाचार्य नकल ध्रुव जी की करने लग जाए, अनिरुद्धाचार्य नकल यदि प्रहलाद जी की करने लग जाए, मीराबाई की करने लग जाए, कबीरदास जी की करने लग जाए, स्रोत मुनि के संतों की नकल करने लग जाए, तो बताओ मैं भी परलोकगामी बन जाऊंगा, मतलब मुक्ति का अधिकारी हो जाऊंगा कि नहीं? बोलो हाँ। भले मैं पापी हूँ, भले मैं पतित हूँ, लेकिन मैंने नकल यदि सही व्यक्ति की है तो मैं उसकी नकल मात्र से भवसागर को पार कर सकता हूँ। ये बात सही है कि गलत है? बताइए। मैंने जीवन भर पाप किया, माना की, पर मैंने आखिरी समय भगवान के भक्तों का चरित्र जीवन में उतार लिया, उस रास्ते को अपना लिया, उनकी नकल कर ली। साधु जी राम राम जपते हैं, मैं भी राम राम जपने लग गया। साधु जी ध्यान लगाते हैं, मैं भी ध्यान लगाने लग गया। साधु जी सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करने लग गया। बताओ मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं साधु पुरुषों की नकल कर लो, अच्छे लोगों की नकल कर लो। अजामिल ने नाम के बल पर अपना कल्याण कर लिया। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो पाप किए हो भोगना पड़ेगा, पर भगवान की शरण में चले जाने से पाप नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं आत्मसमर्पण कर दो। गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। अच्छा बताओ, हमें पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर मेरी माँ, कौन कर सकता है? भगवान। तो चलो ना, आपको क्या आपके पिताजी पाप से मुक्त कर सकते हैं? क्या भैया करेगा? क्या बेटा करेगा? पड़ोसी करेंगे? नेताजी करेंगे? कौन करेगा? भगवान। तो जो हमें पाप से मुक्त करें, आओ उन भगवान की शरण में चलते हैं, उन भगवान का आश्रय लेते हैं जो हमें पाप से मुक्त करेंगे। किसे मुक्त किया पाप से? जोर से उदाहरण किसका लोगे? अजामिल। किसका उदाहरण? जोर से अजामिल। अच्छा ये बताओ, पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरय स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना पापी की पुण्यात्मा? जोर से पापी। पर पापी पूतना जब भगवान की शरण में गई तो पापी पूतना को भगवान ने अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को पावन कर दिया, पूतना जैसी पापनी को भी तार दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो पाप से मुक्त कौन करेगा? भगवान। कब करेंगे? अच्छा, पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे?
जरा बताओ, इसका उत्तर आप दो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जोर से। मैया कब करेंगे मेरी माँ? मैया बोलो ना मेरी माँ, बहुत धीरे बोलती हो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जब भगवान की शरण में, जब भगवान की शरण में जाएंगे। अब कोई जाए ही ना शरण में तो पाप से मुक्त होगा? इसलिए आपको शरण में जाना चाहिए।